और बैंक में उस समय पैसा जमा होता था, 30 DD 40 DD सप्ताह में मेरा निकलता था। तो मैं चला जाता बैंक में, सारे लोग, अंजनी सर हो, अजीत सर हो, सारे लोग बैंक में लगे रहते थे। लेकिन उस समय जब विश्वास जम गया, लेकिन उस समय से एक बात ठान लिया कि एक बार मरने से पहले तो डायमंड तो जरूर बन के दिखलाऊंगा दोस्तों, डायमंड बन के जरूर दिखलाऊंगा। शुरुआती दौर में किसी को विश्वास नहीं होता है। मैंने भी ठोक बजा करके पहले देख लिया, मैंने भी ठोक बजा करके देख लिया। उसके बाद मैंने इसको चालू किया। फिर जहां भी जो भी फंक्शन हुआ उस फंक्शन को मैं करता चला गया। लेकिन थोड़ा सा काम बता दे, और मैं काम इस बिजनेस में नहीं कर रहा था। एक बार की बात है, खूब 4 दिन से झमाझम बारिश हो रही थी। मैं भी घर में बैठा, अजीत सर फोन किए, चलिए ना ज्वाइन कराइए ना कुछ लोगों को। हमको लगा जो बारिश में कौन आता है, झमाझम बारिश। ये देख रहे हैं वो झमाझम बारिश में पीप 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 कर रहे हैं रोड पर से। अब घर में निकल देख रहे हैं कौन है भाई। अब मजबूरी में हमको भी बरसाती लगा करके जाना पड़ा। और 8 दिन टारगेट का बचा हुआ था, 8 दिन टारगेट का बचा हुआ था। बोलते थे टारगेट हो जाएगा। 4 दिन लगातार बारिश हो रही थी, सर भी गिरे भी उसमें, 2-4 बार गिरे भी पानी में। लेकिन वो 8 दिन में 63 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई और मैं टारगेट फाइट कर गया। एक बात सर समझाया, जय जी एक बार टारगेट कर करके देखिए, आपको 5 स्टार होटल में रहने। तो थोड़ा सा हम इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा लकी आदमी है, जो 5 स्टार होटल में जाना, खाना, रहना, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मैं आया और टारगेट फाइट हुआ। उस समय मोबाइल भी मुझे मिला था। और आगरा अमृतसर में, हाँ अमृतसर में, वहाँ सर के माध्यम से, माधव सर के माध्यम से मान सम्मान मिला। तो लगा नहीं भाई, जीवन में तो पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, यहाँ भी पैसा है और मान सम्मान जो मिलता है वो कहीं नहीं है। सर के माध्यम से जो वो मान सम्मान मिला, फिर वहाँ से मैं रुका नहीं, वहाँ से मैं चलता रहा, निरंतर चलता रहा। और जब भी कोई भी डायमंडशिप हो, मुझे जहाँ खाना प्लेट बढ़ता है वहाँ पर मुझे ज़रूर देख लेते, वो मेरा ड्यूटी रहता था। जो भी ड्यूटी दे दिए मैं करता था। और हॉल में सबसे पीछे जाके जगह मिलता था। ये रूबी तक की कहानी है दोस्तों, रूबी तक की कहानी है। ये हॉल में जगह नहीं मिलता था, लेकिन पीछे बैठ कर करके और एक कमिटमेंट लेता था, जो डायमंड वहाँ से यहाँ तक तो पहुँचना है दोस्त। और आज देख लीजिए, वहाँ से पीछे से आज यहाँ मैं चले। आपको भी विश्वास नहीं होता होगा कि मैं भी डायमंड बनूंगा, लेकिन निरंतर करते चले जाएंगे, निरंतर करते चले जाएंगे तो यहाँ तो डायमंड बनना ही बनना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकती है। ये आपका कमिटमेंट होगा। मैंने भी कमिटमेंट लिया। नहीं दोस्त, यहाँ से एक बार डायमंड, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में काम किए हैं, अजीत सर किए हैं, सुमित सर काम किए हैं, इनके माध्यम से ये बिजनेस मिला था। तो सर लोगों को मैंने डायमंड बनते हुए अपनी आंखों से देखा और इनकम को भी लेते हुए देखा। और मान सम्मान जो मिलता है वो दुनिया के किसी फील्ड में नहीं मिलता है, दुनिया के किसी फील्ड में नहीं मिलता है दोस्त। पैसा कोई कितना कमा ले। इसके वजह से मैं इस बिजनेस में आ गया और करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया दोस्तों। और बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में स्ट्रगल भी है। जब गिट्टी में 7-8 लाख रुपया महीना कमा रहा था, तो उस समय तो लोग कहते थे गुप्ता जी कौन काम पकड़ ली हैं घरे घरे जाने वाला, आप तो पैसा कमाए, गिट्टी का काम आपका नहीं चल रहा है क्या? मैं बोलता था गिट्टी का काम तो चल रहा है, उससे भी बेहतर काम है। लोग सलाह उस समय से, मतलब मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चालू हो गया। लोग फेथ नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक बार कसक थी, जवाब नहीं देते थे, कर करके बताना है। और आज डायमंड के रूप में उनको कर करके, जिन्होंने भी मेरा मजाक उड़ाया है, आज उनको ये मेरा डायमंड शिप उनका जवाब है दोस्तों, ये डायमंड शिप जवाब है। बहुत सारे लोग मुझे, मेरे अपने रिलेशन में, मेरे अपने भाई साहब इस बिजनेस में नहीं ज्वाइन है, आज वो आए भी नहीं है, कहा भी था नहीं भी आए, तो क्या फर्क पड़ा दोस्त? मैं तो डायमंड बना, यस या नो? अपने वाले नहीं होते हैं, अपने वाले साथ नहीं देते हैं, सलाह जरूर देते हैं। मुझे भी सलाह मिला था,
और मैं उस सलाह को कभी नहीं माना, कभी नहीं माना दोस्तों। मैं सर के सानिध्य में रहा। एक मेंटर्स को चुनना जरूरी है, मैंने भी मेंटर्स को चुना और शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिमाग लगाया तो थोड़ा सा डायमंडशिप में ज़्यादा दिन हो गया। यस या नो? दिमागी लाल हैं, थोड़ा पैसा कमाते थे तो क्या दिक्कत है, इनसे ज़्यादा हमको समझ में आता है। लेकिन ये समझदार लोगों का बिजनेस नहीं है। ये कौन से लोगों का बिजनेस है? समझदार लोगों का बिजनेस नहीं है। समझदारी कहीं और लगाना है। यहाँ जो सिस्टम कहता है, सिस्टम को सबसे पहले सैल्यूट करते हैं। आज सिस्टम की वजह से यह डायमंड बने, मेरे में कुवत नहीं है। मेरे में कुवत नहीं है, ये सिस्टम की वजह से मैं यहाँ से डायमंड बना हूँ। एक बार ठान लिया था जो डायमंड बनना है तो सिस्टम का दामन पकड़ लिया, और सिस्टम और अपलाइन ये दो रोल है सर। ये दो अगर पकड़ लिए तो यहाँ से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसी समझने में 2-3 साल का लोगों को वक्त लग जाता है, मुझे भी वक्त लग गया। आज भी मैं लेट से डायमंड बना हूँ, यस या नो? लेकिन डायमंड तो बना हूं यार। 7 साल में कोई आदमी क्या कर लिया, 7 साल में आज देखिए मैं यहां से डायमंड बन करके आपके सामने खड़ा हूं दोस्त। और अपने घर में 40 लाख रुपए अंदर भी कर लिया हूं, 40 से 50 लाख रुपए अंदर कर लिया हूं। कम होता है क्या? टीडीएस पेपर देख लीजिएगा दोस्त, टीडीएस पेपर भी दिखला दूंगा, पूरे निकाल के रखा हूं। थोड़ा सा लेट भी हो लेकिन ऐसा जीवन मिले तो जरूर करना चाहिए। मैंने भी ये ठान लिया था जिस बिजनेस को यहाँ से निश्चित करना है, हर हाल में करना है, लोगों की परवाह नहीं। बीच में बहुत सारी कठिनाई है, चूँकि मेरे बच्चे दोनों इंजीनियर हैं, आज के दिन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दोनों जॉब में हैं। दोनों को पढ़ाने में भी खर्चा था मेरा। तो हर लोगों की परिस्थितियाँ अलग होती है। यस या नो? यस या नो? मेरी भी परिस्थिति कुछ अलग थी, बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारा, लेकिन एक जरूर काम किया था, अपने अपलाइन का दामन मैंने नहीं कभी छोड़ा, कभी मैंने दामन नहीं छोड़ा। कभी टूटता भी था तो अपलाइन हाथ बढ़ाने के लिए खड़ा रहते थे, अजय जी कोई बात नहीं है, होगा। और आज देख लीजिए अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से आज यहाँ हैं, जो भी हैं यहाँ हैं। इसी में लोग अपना सिर्फ दिमाग लगाते हैं। मैं भी दिमागी लाल था, मैं भी दिमाग लगाता था, अजीत सर को भी समझा देता था, सुमित सर को भी समझा देता था, कहते तो कोई बात नहीं भैया करके देख लीजिए। तो लेट लग गया, कर करके अपना दिमाग लगा करके देख लिए तो लेट लगा। यस या नो? दोस्तों सबसे बड़ी बात है एक कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट मेरी मैडम के माध्यम से, मैंने भी थोड़ा सा शुरू में गलती किया। ये बिजनेस दोनों पति पत्नी का मिल करके करने का बिजनेस होता है। मैंने पत्नी को एक बार सिर्फ यूएन पैलेस में दिखलाया था, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं दिखलाया था। तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ घर से भी हुई। बाद में जा करके रूबी में मैंने लाया तो मैडम को समझ आया, फिर दिशा दिखलाया। दिशा के माध्यम से बहुत सारी बातें मैडम को समझ में आई। आज तो मैडम मेरा सपोर्ट करने लगी, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जो मैडम देखी हुई रुपया का गड्डी देखी हुई है तो उसको तो दिक्कत होगा ही होगा इस बिजनेस में। यस या नो? असल में गिट्टी का जो धंधा था ना, उसमें 40,000 50,000 निकाल लेती थी तो पता मुझे भी नहीं चलता था, निकाल लेती थी और वॉशिंग मशीन में धुला करके फिर सूखता था। क्या मैडम जी? तो वो देखी हुई है। तो इस बिजनेस में थोड़ी सी तो कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाई के बाद जो जीवन है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है दोस्त, कहीं भी नहीं मिल सकता है। सिर्फ उस कठिनाइयों को पार करना है। मैंने भी उस कठिनाइयों को पार किया और यहाँ से बहुत सारा अचीवमेंट भी है। यहाँ से मैं 5 बार 6 बार में यहाँ से मैं टारगेट किया था। शुरुआती दौर में बहुत तेज़ी से काम मेरा बढ़ा था, बहुत तेज़ी से। तो थोड़ा सा अहम ईगो हो जाता है, थोड़ा सा ईगो आ गया था और
इस माध्यम से मैं बैंकॉक, पटाया 2-2 बार इस बिज़नेस के माध्यम से घुमा हूँ दोस्तों। और इस बिज़नेस में पहले सोच मेरी बड़ी नहीं थी, पैसा कमाता था। लोग कहते हैं ना